ये टोटी चालू है, पानी बिल्कुल नहीं है टंकी में। हम इतने ही बुरे तो हमसे रिश्ता नाते क्यों नहीं तोड़ देते हैं। मैं तो ऐसे रिश्ते की परवाह नहीं करती। ये बस की हो गई है, इतना इतना सा छोटा छोटा कच्छा पहनती है तो उसको कुछ नहीं बोलती है कि हाँ ऐसे घर में ही चाचा है, बाप है, ये सब है। इन लोगों के सामने पहन के हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद के से, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मैंने दे दी अपने बेटे को खाना। जो आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी तो अमन को पसंद तो नहीं, तो क्या करें। अब नहीं खाएगा तो क्या खाएगा बताओ। मौसम भी देखिए, धूप छा हो रखा और गर्मी बहुत हो रखी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स फिर दिल्ली में गर्मी बढ़ गई। आप लोग के यहाँ कैसा मौसम है कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स हमारे घर में देखिए पानी ख़त्म हो गया टंकी में, बहुत दिक्कत हो गई है और पानी वानी बिल्कुल नहीं आ रहा। ये देखिए टोटी चालू है, पानी बिल्कुल नहीं है टंकी में। हाँ, और ये है कि टंकी में बिल्कुल पानी नहीं है। पानी की इतनी दिक्कत हो गई है। नीचे मेरी सास ने दरवाज़ा बंद करके चली गई है, बुढ़िया। पानी वानी चालू करना है, बंद करके चली गई है। बिल्कुल टंकी में पानी नहीं है। काम वाम सब पड़ा हुआ है। अभी सुबह का टाइम है, सारे बर्तन धोने पड़े, नहाना धोना है। पता नहीं कहाँ चली गई है ताला लगा के। देखते हो फ्रेंड्स, इसे इतना परेशान करते हैं ये सब। तो सुबह उठ के नहा धो के अपना काम वाम करके, सारा काम करके और पानी टंकी का ख़त्म करके चली गई। ये नहीं कि पानी नहीं है तो चालू कर देते, और वो हमें बताई भी नहीं है कि हम ही चालू कर लेते कि हाँ, हम बोल देते हम जा रहे हैं कहीं, जहाँ भी जाए हम, मुझे क्या करना है। पर कम से कम बता तो देना चाहिए था। पानी नहीं है, बताओ गर्मी का इतना बुरा टाइम चल रहा है और चल गई है बंद करके। जहाँ से मोटर चालू करते हैं ना, वो उस कमरे में ताला मार के चली गई है। इतनी दिक्कत है तो बाहर हम लोगों से तो बाहर अपना हमारा वो मोटर का स्विच बाहर करवा दे। तो हम लोग को भी कोई वो नहीं है। मैं आज तक आप लोग देखे होंगे, मैं कभी नीचे नहीं जाती हूँ। परेशान करने का एक तरीका नहीं छोड़ते हैं, इतना परेशान करते हैं। अरे बंद करके जाना ही है तो उसी में मोटर लगवा दी है अंदर, कम से कम बाहर करवा दो। यही मोटर ख़राब होता था ना, हम किराए पे रहते थे तो मेरे अमन के पापा का काम यही बिजली का है, हस्बैंड जी का। सुबह सुबह रोज़ बुला लेते थे, उनका वही काम है, वही रोजी रोटी। कम से कम बोहनी करवा देनी, जैसे वो सुबह सुबह वही, मतलब एक दिन का होता है, 2 दिन का तो चलो कर दे। रोज़ का इनका मोटर ख़राब होता था तो वहाँ से आगे ठीक करते थे। कभी होता था कि चलो भाई तेरा यही काम है, चलो तेरे हाथ में 10 रुपये बोहनी कर दें, नहीं, क्योंकि वही उनका काम है पर्सनल। तो उसी काम से कम वो जब शुरुआत करते तो कम से कम घर से ही शुरुआत करते तो 10-5 रुपये हाथ में रख देना चाहिए था, उससे बोहनी हो जाती है। और आज देखो हम लोग यहाँ आ गए तो हमें पानी के लिए वो कर रहे हैं, परेशान करके रख दिए। हम इतने ही बुरे तो हमसे रिश्ता नाते क्यों नहीं तोड़ देते हैं। मैं तो ऐसे रिश्ते की परवाह नहीं करती। ये बस काम चलाओ रखना चाहते हैं रिश्ता की, कब काम पड़ जाए हम लोगों से, बस इतना ही वो रखना चाहते रिश्ता। इतने ही हम बुरे हैं तो हमसे रिश्ता तोड़ दो, तो क्या है अंदर। साफ साफ क्लियर, मेरी तरफ से तो क्लियर रहता है। पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी। खुद की पोती 20-25 साल की हो गई है, इतना इतना सा छोटा छोटा कच्छा पहनती है तो उसको कुछ नहीं बोलती है कि हाँ ऐसे घर में ही चाचा है, बाप है, ये सब है। इन लोगों के सामने पहन के घूमती है। वही अगर मेरा लड़का कितने साल का है, 11 साल का है, 10 साल का मतलब, और वो कभी ऐसे ही मतलब नहाने लग जाए तो उसको बोलती है ये तेरी मम्मी कुछ सिखाती नहीं है, शर्म नहीं है, इतना बड़ा हो गया ऐसे नहाता है वैसे नहाता है। इतना जलन है उसको, बहुत जलती है अंदर अंदर। बुढ़िया बुढ़िया क्या, सभी ये सब अंदर ही अंदर जलते, खाली ऊपर से बने रहते चिकने। कल मेरे हस्बैंड ने सुना दी ना, अच्छा इसलिए और मुंह सड़ गया बुढ़िया का, क्योंकि हम तो वही ख़राब थे। और छोटी वाली जो मेरी आई है वो रोज़ गाली गलौज देती है मेरी सास को, फिर भी उसकी बड़ाई मारती है। गांव जाते जाते भी ना अच्छे से प्रवचन सुना के गई है, बोल के गई है कि अब तो मैं किसी को एक गिलास पानी भी नहीं दूंगी। तो पहले भी कौन सा करती थी, करवाती ही थी वो।
और ये है ही इसी लायक। महा बेशरम है नहीं, वो महाबेशरम औरत है। इन लोगों के लिए ऐसे ही लोग इन लोगों की अक्ल ठिकाने लगाते हैं। बेशरम के साथ महा से महाबेशरम वो औरत है, बहुत ज़्यादा। और इन लोगों को वही ठीक करती है। तो वही मेरे हस्बैंड जी बोल दिए ना, जहाँ तुझे लाज जूते इज्जत तो रास आती नहीं। हम लोग इज्जत देते हैं तो वो पसंद नहीं आता है, वो लाज जूते देती है तो वो पसंद आता है। तो वही हम लोग इज्जत से इनसे पेश आते हैं तो वो पसंद नहीं आता है। वो बेइज्जत से 4 गाली देती है, 4 बातें सुनाती है, कुत्तों की तरह खदेड़ती है, वो पसंद आता है। वो सबके सामने बहुत तारीफ़ भी करती थी। हम किराए पे रहते थे ना, आके कहती थी वो बहुत अच्छी है छोटी वाली, सबको बहुत अच्छे से बोलती, सारा काम करती है। वो तो यहाँ आके हमें पता चला। हमें पता होता ना कि ऐसे ही ये लोग गंद मचाते, इतने कुत्ते बिल्लियों जैसे लड़ते, तो मैं कभी यहाँ इस घर में पैर नहीं रखती। हम लोग खुद आगे फंस गए हैं, कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते हैं ये लोग। ये हम लोगों के बारे में कुछ भी बोल दे तो ठीक है, हम लोग के बारे में मुझे कहेगी घर की बात किसी को नहीं बताना चाहिए। और खुद मेरे अमन के पापा के दोस्तों को, चाहे बाहर की औरतों को मैं रही तो सब बता रखी थी क्या क्या हम लोग के बारे में झूठ झूठ, तो सब बताए हमें। ये लोग क्या सोचते हैं कि हम ही लोग करते रहे, हम ही लोग इनको खिलाते पिलाते रहे, इनके दुख सुख में काम आते रहे, और ये हमें कुछ ना समझे, ये और हमारा दुख सुख पड़ता है तो कुछ ना हमें करे। क्यों पागल समझ रखे क्या? पागल, बहुत पागलपंती हम लोग कर लिए, बहुत कर लिए। और अभी भी हम लोग का पता नहीं क्या दिल है। फिर भी मैं खाना पीना कुछ भी बनता है ना, मैं सोची चलो जान तो दे देती हूँ। पर मजाल है कभी कि कुछ बने तो मेरे बेटे को चाहे हम मुझे पूछ ले। भगवान तभी इन लोग का कभी भला नहीं होता, कभी भला नहीं होता। जितना हम लोग को देख के जलते हैं ना, जितना अंदर ही अंदर ये लोग सुलगते हैं ना, उनका कभी कभी सुखी से नहीं रहे हैं ये लोग। बीमारी है, दुख है, ये वो लगा ही रहता है इन लोगों का। खैर कोई नहीं फ्रेंड्स, देखो कब आती है, कब आते हैं ये लोग जो मोटर चलाएंगे। फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। हम लोग कितने परेशान हैं, प्लीज़। कितना ये लोग मेरे घर वाले परेशान करते। क्या आप लोगों के घर में ऐसा होता है? आपके भी ससुराल वाले ऐसे परेशान करते? कमेंट करिएगा, आप किस किस के घर में ऐसे लोग परेशान करते हैं। मेरा मन इतना दुखी हो जाता है ना फ्रेंड्स। देखिए मेरा चेहरा देखिए कैसा हो गया। ये ऐसे ही आई थी मैं, ऐसा घर बार मिल जाता ना कि अच्छी खासी कितनी भी सुंदर औरत आ जाए घर में, वो ना ताने मार मार के परेशान कर कर के उसकी ज़िंदगी खा जाते हैं। ऐसे कुछ ससुराल वाले होते हैं, टॉर्चर करते, कोई कसर नहीं छोड़ते परेशान करने में। देखना ना, कोई नहीं, भगवान पे मुझे भरोसा है। भगवान, ये लोग मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। जब भगवान मेरे साथ है ना, तो ऐसे लोग मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे हम लोगों का। जब भगवान आपके साथ हो ना, तो ऐसे लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे लोग बस जलते सुलगते बस पहुंच जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स रखती हूँ, और काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, बहुत ज़्यादा दुखी हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा। चलिए फ्रेंड्स, ओके, बाय, नमस्ते।